अच्छे काम करके दुनिया से जाओगे लोग तुम्हें याद करेंगे, बुरे काम करके जाओगे घर वाले भुला देंगे। तुमने देखा नहीं, आज भी अल्लाह वालों का उर्स होता है, लोग हजारों लाखों रुपये खर्च करके, कोई बगदाद जा रहा है, कोई अजमेर आ रहा है, कोई कलियर जा रहा है, कोई किछौछा जा रहा है, कोई देवा शरीफ जा रहा है, कोई बरेली आ रहा है। क्यों आ रहा है? जो नेक काम करके जाता है, जो अच्छे काम करके जाता है, वो लोगों के दिलों पे हुकूमत करता है। मेरे अजीजों, ये दुनिया चंद दिन की है। अफसोस होता है आज मुझे अपने नौजवानों पर, मुझे अफसोस होता है अपने नौजवानों पर। मेरे अजीजों, अभी ईद के दिन मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, ईद की नमाज जल्दी पढ़ के एक एक मोटरसाइकिल पे 3-3 सवार होकर के 3-3 हजार के टिकट खरीद के फर्स्ट शो देखने के लिए गए। बोले उसकी फिल्म सुपर डुपर हिट कराएंगे, उसकी फिल्म। अरे किसकी फिल्म की बात करते हो जो तुम्हें जानता तक नहीं, जो तुम्हें पहचानता तक नहीं। आज तक किसी ने फिलिस्तीन के मजलूमों के लिए आवाज उठाई? आज तक कोई बोला? आज तक किसी ने मुसलमानों के हक में आवाज उठाई? तुम उसकी फिल्म हिट कराने की बात करते हो जो तुम्हें जानता तक नहीं, जो तुम्हें पहचानता तक नहीं। अरे लोगों, हमारा आइडियल मुंबई के वो आवारा नहीं है, हमारे आइडियल बगदाद के गौसे आजम हैं, हमारे आइडियल अजमेर के गरीब नवाज हैं, हमारे आइडियल बहराइच के गाजी दूल्हा हैं, हमारे आइडियल वारिसे पाक हैं, हमारे आइडियल आला हजरत मुफ्ती आजम ताजुश शरिया है। मेरे अजीजों, हमें इन मुंबई के आवाराओं से मोहब्बत नहीं करनी है, हमें मोहब्बत अपने औलिया किराम से करनी है। हमें सच्ची मोहब्बत मदीने वाले मुस्तफा से करनी है। पैगंबर इस्लाम कितनी मोहब्बत फरमाते हैं हमसे, रातों में उठ उठ करके रोया करते थे मेरे आका इस उम्मत के गम में कि मौला उम्मत गुनाहगार है, इसे बख्श दे। मौला उम्मत गुनाहगार है, मौला ये पुल सिरात कैसे पार करेगी। रातों में उठ उठ करके रोया करते थे मेरे आका, तुम्हारे ही लिए था ऐ गुनाहगारों सियाकारो, वो सब भर जागना और रात भर रोना मोहम्मद का। मेरे आका रोते थे रातों में इस उम्मत के गम में। ऐ मेरे अजीजों, जब मेरे आका पर ये आयत करीमा नाजिल हुई, वह इन मिनकुम इल्ला वारिदुहा, तुम में का कोई ऐसा नहीं जिसका गुजर पुल सिरात से न हो, तो आका इतना रोए कि आका एक गार के अंदर चले गए। 3 दिन 3 रात उस गार के अंदर रोते रहे उम्मत के गम में। मेरे अजीजों, आज उस पैगंबर के बताए हुए तरीके पे हम नहीं चलते, आज उस नबी के बताए हुए रास्ते पे हम नहीं चलते। आज हमारे घरों का माहौल देखो तो इस्लामी माहौल नहीं, हमारा कल्चर देखो तो इस्लामी कल्चर नहीं, आज हमारा लिबास देखो तो इस्लामी लिबास नहीं, आज हमारा रहन सहन देखो तो इस्लामी रहन सहन नहीं। बस हम चाहते हैं कि बस दौलत आ जाए, दौलत दौलत दौलत। अल्लाह कुरान में फरमाता अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, माल की ज्यादा तलबी ने तुम्हें गाफिल रखा, यहाँ तक कि तुमने कब्रों का चेहरा देख लिया। 1 लाख हो गए, 2 लाख हो जाएं, 2 लाख हो गए, 3-4 लाख हो जाएं, बस माल बढ़ता चला जाए। नबी फरमाते इंसान की ख्वाहिश का पेट कभी नहीं भरता है, उसकी ख्वाहिश का पेट कब्रिस्तान की मिट्टी भरती है। इसी लालच में दुनिया से चले गए, कब्र के अंदर पहुंच गए, अब वहां अफसोस कर रहे हैं, कह रहे हैं मौला एक बार दुनिया में भेज दे, कभी सजदे से सर नहीं उठाएंगे। जवानी मकान की नजर कर दी, जवानी जो कीमती जवानी थी, इसमें अल्लाह की इबादत करनी चाहिए थी, कर जवानी में इबादत काहिली अच्छी नहीं। जब बुढ़ापा आ गया कुछ बात बन पड़ती नहीं, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है पल की खबर नहीं, जागना है जाग ले अफलाक के साए तले, हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले। कभी दौलत पे घमंड आने लगे, कभी पैसों पे नाज होने लगे, कभी सेहत पे तकब्बुर आने लगे, कभी बच्चों की नौकरी पे घमंड होने लगे, तो एक चक्कर कब्रिस्तान का लगा लिया करो, वहां तुमसे ज्यादा दौलत वाले लेते हैं, वहां तुमसे ज्यादा पैसे वाले लेते हैं, वहां तुमसे ज्यादा सरमाए वाले लेते हैं। वो जिनकी नाक पे कभी मक्खी नहीं बैठती थी, आज उनके जिस्म को मिट्टी ने गला सड़ा करके एक तरफ कर दिया। घमंड किस बात पे, तकब्बुर किस बात पे। मेरे अजीजों, अभी मौका है, तौबा का दरवाजा खुला हुआ है। मरने के बाद कहीं ऐसा ना हो कि अफसोस करें हम कब्र के अंदर, फिर वापसी का कोई चांस नहीं है। अभी जिंदगी की डोर चल रही है, अभी जिंदगी की सांसें चल रही है। अल्लाह की इबादत करके जिंदगी गुजारो, नेक काम करके जिंदगी गुजारो, किसी की बुराई करके नहीं, किसी को सता करके जिंदगी मत गुजारो। हजरत बहलूल दाना एक अल्लाह के वली गुजरे
गुजरे हैं। अल्लाह के वली कब्रिस्तान में बैठे हुए थे, बादशाह हारून रशीद गुजर के जा रहा था, उसकी नजर पड़ी, बोला बादशाह बाबा कभी महल की तरफ भी आ जाया करो। तो हजरत बहलूल दाना ने जवाब दिया, मैं महल की तरफ आके क्या करूंगा, महल वाले खुद यहाँ कब्रिस्तान में आ रहे हैं। वही हजरत बहलूल दाना है। एक दिन बादशाह सैर व तफरी के लिए निकला, रास्ता जाम कर दिया बहलूल दाना ने, रोड जाम कर दिया बहलूल दाना ने, दोनों हाथों में पत्थर लिए हुए हैं। दीवाना समझ रहे थे लोग उनको, लेकिन लोगों को क्या पता कि दीवाने को तहकीर की नजरों से ना देखो, दीवाना बहुत सोच के दीवाना बना। पूछ इन खिरका पोशों को, इरादत हो तो देख इनको, यदे बैजा लिए फिरते हैं अपनी आस्तीनों में। वही हजरत बहलूल दाना है। रोड जाम कर दिया है, बादशाह सवारी से उतरा, बोला बात क्या है, कहा एक फकीर रोड पे दोनों हाथों में पत्थर लेके खड़ा है, कभी इधर पत्थर उठाता है, कभी इधर पत्थर उठाता है, रोड जाम कर दिया है। बादशाह करीब गया, बोला बाबा यहाँ क्या कर रहे हो। तो हजरत बहलूल दाना कहते हैं मैं एक मिशन पे हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ। बादशाह बोला क्या काम कर रहे हो, कहा ये जो लोग मेरे सामने खड़े हैं ना, इनकी मैं अल्लाह से सुलह करा रहा हूँ। तो बादशाह कहता है क्या सुलह हो गई। तो हजरत बहलूल दाना कहते हैं रब मान रहा है, लेकिन ये लोग नहीं मान रहे हैं। रब फरमा रहा है इनसे कहो ये नमाजें पढ़े, मैं इनसे सुलह कर लूंगा। वो कह रहा है इनसे कहो ये रोजे रखे, मैं इनसे सुलह कर लूंगा। वो कह रहा है जो मालिक निसाब है वो ज़कात दे, मैं इनसे सुलह कर लूंगा। वो कह रहा है जो साहिब इस्तिताअत हैं वो हज करे, मैं इनसे सुलह कर लूंगा। वो कह रहा है इनसे कहो झूठ ना बोले, मैं इनसे सुलह कर लूंगा। वो कह रहा है इनसे कहो कि ये किसी को सताए नहीं, मैं इनसे सुलह कर लूंगा। बादशाह चला जाता है। वही हजरत बहलूल दाना है। कुछ दिन के बाद बादशाह ने क्या देखा, कब्रिस्तान के अंदर खड़े हैं, दोनों हाथों में पत्थर है, कभी पत्थर इधर उठाएं, कभी पत्थर उधर उठाएं। तवज्जो से सुनिएगा। बहलूल दाना से बादशाह कहता है बाबा वहां समझ में आता था कि आप लोगों की सुलह करा रहे थे, यहाँ कब्रिस्तान में किसकी सुलह करा रहे हो। तो हजरत बहलूल दाना कहते हैं मैंने जगह बदली है, अपना मिशन नहीं बदला है। जगह बदली है, काम नहीं बदला है। जगह बदली है लेकिन अपना काम नहीं बदला है। मैं यहाँ पर भी सुलह करा रहा हूँ। कहा यहाँ किसकी सुलह करा रहे हो, कहा ये जो कब्र के अंदर लेटे हैं इनकी अल्लाह से सुलह करा रहा हूँ। कहा सुलह हो गई, कहा अब ये मान रहे हैं, अब रब नहीं मान रहा है, अब ये मान रहे हैं, वो नहीं मान रहा है। ऐ लोगों जिंदगी की दौड़ चल रही है, जिंदगी की सांसें चल रही है। अल्लाह को राजी कर लो, रसूल को राजी कर लो। अल्लाह और उसका रसूल राजी हो गया, दुनिया में भी आराम से रहोगे, कब्र में भी आराम से रहोगे, और जब हश्र के मैदान में आओगे तो ये कहते हुए आओगे कि खुल्द में होगा हमारा दाखिला इस शान से, हम तो या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएं। नारे तकबीर, नारे सालत, फैज़ाने ग़ौसे आज़म, ख्वाजा का हिंदुस्तान, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। हज़रत अल्लामा फुरकान मंसरी साहिब किबला, सरज़मीन मिर्ज़ापुर लालपुर, नारे हैदरी। अच्छे काम, नेक अमल, जिंदगी की दौड़ चल रही है। मौके को गनीमत जानो, मौत का कोई भरोसा नहीं मेरे अज़ीज़ों, कोई पता नहीं मौत कब आ जाए, किस जगह आ जाए, किस हाल में आ जाए। और रात रात भर मोबाइल की स्क्रीन पे जागने वालों, कभी सोचा है अगर फिल्में देख के सो गए और आंख कब्र में जाकर खुली तो कौन है जो हमारे काम आएगा। कानों में ईयरफोन लगाई, ईयरबड्स लगाए, ब्लूटूथ लगाई, रोड पे गाड़ियां तेज दौड़ा करके चल रहे हैं। गाने सुनकर के अगर दुनिया से चले गए तो कौन है जो कब्र में हमारे काम आए। इसी को मेरा इमाम कहता है उनको रहम आए तो आए, वरना वो कड़ी मार है क्या होना है। छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है। कल तो दीदार का दिन है और यहाँ आंख बेकार है क्या होना है। ऐ मेरे अजीजों, उस कब्र की काली कोठरी को याद कर लिया करो, कभी कभी कब्र की तारीकी को याद कर लिया करो। वो कब्र जो कीड़े मकोड़ों का घर है, वो कब्र जो तन्हाई का घर है, वो कब्र जो वहशत का घर है, उस कब्र की काली कोठरी को याद कर लिया करो। वो कब्र रोजाना इंसान से पुकार के कहती है इंसान मैं अंधेरा घर हूँ, मेरे अंदर आए तो रोशनी का इंतजाम करके आना, मेरे
अंदर आए तो कीड़े मकोड़ों से हिफाजत का इंतजाम करके आना। क्या इंतजाम किया हमने? बस दुनिया में आए, तुमको अल्लाह ने बेकार पैदा नहीं किया है, मेरे रब ने तुमको इबादत के लिए पैदा किया है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। रब फरमाता है हमने जिन्नात और इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। जिस काम के लिए हमें पैदा किया गया उसी के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। चौराहों पे बैठ के बुराई करने के लिए हमारे पास वक्त है। होटलों पे बैठ करके आलिमों की इमामों की बुराइयां करने के लिए हमारे पास वक्त है। जगह जगह बैठ करके एक दूसरे की बुराइयां करने के लिए हमारे पास वक्त है, और अल्लाह की इबादत के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। क्या जवाब देंगे हम कयामत के दिन अपने आका को? क्या जवाब देंगे कयामत के दिन मदीने वाले मुस्तफ़ा को? मेरे अजीजों, दुनिया में हम आए हैं तो चंद दिन के लिए आए हैं। अल्लाह कयामत के दिन सवाल करेगा। हदीस पाक में आता है, मेरे आका फरमाते हैं ला तज़ूलु क़दमा अब्दिन हत्ता युसअला अन अर्बईन। कयामत के दिन बंदा हिसाब की जगह से 1 इंच नहीं हट सकता जब तक 4 सवालों के जवाब नहीं दे देगा। ये 4 सवाल होंगे कयामत के दिन, तब तक बंदा हिसाब की जगह से 1 इंच नहीं हट सकता। वो 4 सवाल क्या होंगे? अन उम्रिही फीमा अफनाहु। अल्लाह उम्र के बारे में पूछेगा, ये उम्र तूने कहां पर गुजारी है। उम्र के बारे में पूछा जाएगा, ये उम्र कहां गुजारी है। और ऐ जवानों, अल्लाह जवानी के बारे में पूछेगा, जवानी जो दीवानी होती है, इस जवानी को तुमने कहां गुजारा है। उम्र के बारे में भी पूछा जाएगा, जवानी के बारे में भी पूछा जाएगा कि ये जवानी कहां गुजारी है। कहीं ये जवानी शराब के अड्डों पे तो नहीं गुजारी है, कहीं ये जवानी जुए के अड्डों पे तो नहीं गुजारी है, कहीं ये जवानी अय्याशियों के अड्डे आबाद करके तो नहीं गुजारी है। जवानी के बारे में अल्लाह पूछेगा, और जब तक बंदा जवाब नहीं दे देगा, हदीस पाक में आता है 1 इंच नहीं हट सकता अपनी जगह से। 4 सवालों के जब तक वो जवाब नहीं दे देगा। और सुनो, अल्लाह ताला कयामत के दिन माल के बारे में पूछेगा, ये माल कहां से तूने कमाया है और ये माल खर्च कहां पर किया है। तवज्जो के साथ सुनिएगा मेरे अजीजों, अल्लाह ताला कयामत के दिन माल के बारे में पूछेगा, ये माल कमाया कहां से है। कहीं किसी की जमीन को बेच करके नाजायज पैसा तो नहीं कमाया है, कहीं एक प्लाट 2-2, 3-3 लोगों को बेच करके तो नहीं कमाया है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हराम तरीके से पैसा कमा करके लाया। ये माल के बारे में पूछेगा मेरा रब कयामत के दिन, ये माल तूने कहां से कमाया है और इस माल को खर्च कहां पर किया है। ये माल कहां खर्च किया है? ये माल मस्जिदों में खर्च किया है, ये माल मदरसों में खर्च किया है, ये माल आलिमों पे खर्च किया है, ये काम माल जो है दीनी जलसों में खर्च किया है, या ये माल डांस पार्टियों में खर्च करके आया है, या ये माल बैंड बाजों में खर्च करके आया है। अफसोस होता है आज मुसलमानों की शादियों में जाकर के देखो तो शर्म की वजह से सर नीचे झुक जाता है। ऐसी शादियां मुसलमानों की, ये तरीका तो हमारे इस्लाम में नहीं था, ये तरीका तो हमारे इस्लाम में राइज नहीं था। वो अफसोस का मकाम होता है, 3-3, 4-400 की बारात लेकर के लड़की वाले के यहाँ जाया जाता है, और वो स्टैंडिंग नाश्ते चल रहे हैं, वो स्टैंडिंग खाने चल रहे हैं। खड़े होके तो जानवर खाते हैं, इंसान कब से खड़े होकर के खाने लगे। ये तरीका आज हमारे मुआशरे में आ गया, ये तरीका आज हमारे मुआशरे में। और शादियों की लंबी लंबी, शादियों के अंदर जहेज की लंबी लंबी डिमांडें चल रही है, पूरी पूरी लिस्ट बना करके रख ली है कि मुझे ये सामान चाहिए, मुझे वो सामान चाहिए। आज कितनी मुस्लिम बेटियां इर्तिदाद की तरफ चली गईं, आज कितनी मुस्लिम बेटियां मुर्तद्दा हो गईं। एक आंसू हमारी आंख से नहीं निकलता कि आज कितनी मुस्लिम बेटियां, आए दिन सोशल मीडिया पे खबरें आती है कि आज फला मुस्लिम बेटी ने इर्तिदाद कबूल कर लिया। ऐ मेरे अजीजों, क्या समझते हो इसकी सबसे बड़ी वजह जो आज हमारे सामने आती है, इसकी एक वजह जहेज भी है। घर में किसी के 3 बेटियां हैं, रात को नींद नहीं आती उस गरीब को, उठ उठ करके रोता है कहां से इतना सामान इकट्ठा करूं, कहां से मंगनी के नाम पे पैसे लाऊं, कहां से जहेज के नाम पर पैसे लाऊं। रक्षा चलाने वाला गरीब, टुक टुक चला करके बच्चों का गुजारा कराने वाला गरीब, चंद पैसों को जमा करके अपनी बच्चियों की शादी के लिए जोड़ने वाला गरीब, कहां से इतना पैसा लेकर के आए जो 8 लाख रुपए की मंगनी करे, 10 लाख रुपए की मंगनी करे, 5 लाख की मंगनी करे। ये मुआशरा आज हमारा। अल्लाह अकबर, शादी करो तो वैसी करो सादगी के साथ जैसे अली का अक्द हुआ फातिमा के साथ। जरदार देख कर ना जमींदार देख कर, रिश्ता करो नबी का वफादार। आप बात है, नारे तकबीर, नारे
रिसालत फैज़ाने गौसे आज़म पैगामे मुस्तफ़ा सुन्नते मुस्तफ़ा हज़रत अल्लामा फुरकान मंज़री साहिब किबला सरज़मीन मिर्ज़ापुर लालपुर नारे हैदरी। मेरे अजीजों, लाजवाब अल्लाह ने बेटा दिया था, क्या बात, अल्लाह ने चश्मो चराग दिया। अल्लाह का शुक्र अदा करते कि मौला किसी किसी के घर में तो चराग जलाने वाला तक नहीं, तूने मेरे घर में चराग जलाने वाला तो दिया। एक बेटा मिला, दिमाग में फुतूर आ गए कि इतनी आसानी से शादी नहीं करूंगा, मुझे ये सामान चाहिए, वो सामान चाहिए। एक साहब हमको मिले, बोले मौलाना मुझे मोटरसाइकिल चाहिए शादी में। हमने कहा मांगी हुई गाड़ी पे बैठना है, परेशान मत हो, मेरे साथ मस्जिद में चल। जुमे का दिन है, एक जुमा, दो जुमा, तीन जुमे तकरीर करूंगा। अल्लाह ने अपने हबीब के सदके में वो कमाल दिया है कि 3 जुमों में मैं तकरीर करूंगा और तू मस्जिद के दरवाजे पर रुमाल बिछा के बैठ जाना। इतना चंदा इकट्ठा कर दूंगा कि तेरे लिए एक स्प्लेंडर बाइक आ जाएगी। आंखें चढ़ा के कहता है मौलाना क्या मुझे भिखारी समझते हो? क्या तुमने मुझे भिखारी समझ रखा है? मैंने कहा भिखारी सिर्फ उसे नहीं कहते जो झोली फैला के दरवाजे दरवाजे मांगता हुआ फिरे। भिखारी सिर्फ उसे नहीं कहते जो कटोरा लेकर दुकान दुकान मांगता हुआ फिरे। भिखारी सिर्फ उसे नहीं कहते जो दरवाजे दरवाजे मांगता हुआ फिरे। ऐ लालपुर मिर्जापुर वालों, भिखारी उसे भी कहते हैं जो जहेज की लिस्ट बना करके ससुराल के दरवाजे पे मांगता हुआ फिरे। भिखारी अलग अलग किस्म के होते हैं। कोई 1 रुपए में राजी हो जाता है, कोई 5 रुपए में राजी हो जाता है और कोई 50 रुपए में भी राजी नहीं होता। कोई स्प्लेंडर पे राजी हो जाता है, कोई बुलेट पे भी राजी नहीं होता और कोई कार पे भी राजी नहीं होता है। एक बात मेरी समझ में नहीं आती, कोई गरीब अगर जहेज मांगे तो समझ में आता है उसके घर में है नहीं, इसलिए मांग रहा है। अमीरों को क्या पड़ी थी, जितनी ज्यादा दौलत उतना ही ज्यादा मुंह फैला हुआ है, जितनी ज्यादा दौलत उतनी ही लंबी लंबी डिमांडें है। याद रखना, ससुराल के पैसे से क्या किसी को अमीर होते हुए देखा है? बताओ, क्या कोई ससुराल के पैसे से अमीर हुआ है? चंद सालों में पैसा खत्म हो जाता है। मदीने वाले मुस्तफा फरमाते हैं तुन कहूल मरअतु ले अरबईन ले मालिहा वले हसबिहा वले जमालिहा वले दीनिहा फज़फुर बिज़ातिद दीन। नबी फरमाते हैं जब लड़की से निकाह किया जाता है, जब औरत से निकाह किया जाता है तो उसकी 4 वजह होती है। या तो लड़की की दौलत देख के निकाह किया जाता है, या उसका खानदान देख के निकाह किया जाता है, या उसका हुस्न जमाल देख के निकाह किया जाता है, या उसकी दीनदारी को देख के निकाह किया जाता है। नबी फरमाते हैं ऐ मेरे उम्मती, जब तू निकाह करे तो लड़की की दौलत मत देखना, उसका खानदान मत देखना, उसका हुस्न जमाल मत देखना, बल्कि दीनदारी को देखना। फज़फुर बिज़ातिद दीन, तुम दीनदार लड़की को इख्तियार करना, इसलिए कि माल जमीन पे काम आता है, खानदान जमीन पे काम आता है। और आज का हुस्न जमाल कोई हुस्न है, ब्यूटी पार्लर जाने से पहले देख लो और ब्यूटी पार्लर से आने के बाद में देख लो, चंद सालों के बाद में ये हुस्न मिटने वाली चीज है। लेकिन याद रखना लालपुर वालों, दीनदारी एक ऐसी चीज है जो जमीन के ऊपर भी काम आती है, जमीन के नीचे भी काम आती है। आप बात है, जिंदाबाद। जरदार देख कर ना जमींदार देख कर रिश्ता करो नबी का वफादार देख कर। क्या बात, मेरे अजीजों, बहुत अच्छा पैगाम है। नबी के तरीके पे चलो, बहुत अच्छा, नबी के बताए हुए रास्ते पे चलो। लाजवाब लाजवाब। पैगंबर इस्लाम ने अपनी बेटी फातिमा का निकाह फरमाया तो कितना जहेज दिया था। अल्लाह, कभी आदमी कहता है ना नबी ने भी तो जहेज दिया था अपनी बेटी फातिमा को। कभी तारीख पढ़ी आपने? नबी की और भी तो 3 साहिबजादियां बड़ी थी हजरत फातिमा से। किसी एक बेटी के लिए भी आप बता दो कि नबी ने जहेज दिया हो? हजरत फातिमा को जो सामान दिया था वो नबी ने हजरत फातिमा को नहीं दिया था, अली को दिया था। क्योंकि अली शेरे खुदा नबी की किफालत में थे, बचपन से नबी ने पाला था उनको अपने पास रखे। तो घर आबाद करने की जिम्मेदारी पैगंबर इस्लाम की है ना। क्या बात, बहुत अच्छा पैगाम है। और नबी ने अली शेरे खुदा से फरमाया था जो ज़िरा तुम्हारे पास है उसे बेच के आओ। 480 दिरहम में वो ज़िरा बेची थी। ठीक इसकी मौला अली की नबी ने अपने पास से कहा दिया। अली शेरे खुदा ही की तो ज़िरा बिकवाई। उस्मान गनी ने खरीदी, ज़िरा भी दे दी, पैसे भी दे दिए। नबी ने उससे सामान मंगवाया था जो जहेज का जो नाम आता है। आज इसको हमने दलील बना लिया।
माज़अल्लाह ये रस्में मुसलमानों में आ गई। कितनी मुस्लिम बेटियां आज घरों में आंसू बहा रही, अल्लाह अकबर अल्लाह। कितनी मुस्लिम बेटियां ये जहेज के लोग भी नहीं जानते ना, इसका पता तब चलता है ना जब खुद की बेटी रुखसत होती है ना, तब एहसास होता है कि आज हमारे घर से जो जा रहा है कितना सामान जमा है। अल्लाह अकबर अल्लाह। अब बकरा ईद आ रही है ना, कुर्बानी कराएंगे हम। कुछ लोग वो होते हैं जो बकरे बाहर से खरीद के लाते हैं, कुछ के बकरे गांव देहातों में तो घर के पले हुए होते हैं। बचपन से बकरे को पाल लिया जाता है, कहते हैं कि ये बकरा जो है कुर्बानी के लिए हम छोड़ देते हैं। ये इमाम लोगों से, सैयद आसिफ साहब, इनसे, तैयब भाई से, इन लोगों से पूछिएगा, ये बताएंगे आपको। जब ये बाज घरों में तो ऐसा होता है, जब कुर्बानी के लिए जाते हैं ना तो सब घर वाले एक कमरे में छुप जाते हैं कि इस बकरे को हम कुर्बान होता हुआ देख नहीं सकते। अल्लाह। क्यों? क्योंकि बचपन से हमने इसको पाला है, हम खाते थे, बराबर में आके बैठ जाता था। अल्लाह अल्लाह। एक जानवर जो सिर्फ 6-7 महीने या 1-2 साल अगर पास में रहे तो उसको इतना लगाव हो जाता है कि घर वाले उसे कुर्बान होता हुआ नहीं देख सकते। एक बाप से पूछो जो अपनी बेटी को 17-18 साल पालता है, सीने से लगा के रखता है, ये जहेज के लोग भी नहीं जानते ना। आज तक अखबारों में आप यही पढ़ते आए होंगे कि सिलेंडर फटने से बहू की मौत हो गई। आज तक किसी सास के बारे में नहीं सुना होगा कि उसकी मौत हुई हो। ये बहू ही की मौत क्यों होती है? मेरे अजीजों, कुरान में रब फरमाता है, इन अहसनतुम अहसनतुम लिअनफुसिकुम व इन असातुम फलहा। अच्छा करोगे तो अच्छाई तुम्हारे लिए है, और अगर बुरा करोगे तो इसका वबाल भी तुम्हारे ऊपर है। एक साहब थे, उनकी बीवी के हाथ में सिर्फ सफेद दाग का एक निशान था। उन्होंने तलाक दे दी उसको कि इसके हाथ में सफेद दाग का निशान है, मैं इसको नहीं रखूंगा अपने घर में। तलाक दे दी। कुछ सालों के बाद में जब उन्होंने दूसरी शादी की, फिर उनके घर में एक बेटी पैदा हुई। उसने ग्रेजुएशन किया, तालीम हासिल की, आला तालीम हासिल की। उसके बाद भी वो बैठ करके घर में रो रहे थे, कह रहे थे कि अब मैं क्या करूं, मेरी बेटी के पूरे जिस्म पर सफेद दाग के निशान हैं। वहां बीबी के सिर्फ हाथ पर सफेद दाग का निशान था तो तलाक दे दी। यहाँ खुद की बेटी के जिस्म पर सफेद दाग के निशान है, अब इसका क्या करोगे? किसके घर में शादी करोगे? कहीं ऐसा ना हो कि दूसरे की बेटी को जो जहेज के लोग भी सताते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि खुद की बेटी उससे 50 गुना ज्यादा सताई जाए। दूसरे की बहन को जो सताते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि खुद की बहन दूसरे के यहाँ जाए तो वो 50 गुना सताई जाए। अच्छा करोगे तो अच्छा तुम्हारे लिए, और अगर बुरा करोगे तो उसका वबाल भी तुम्हारे ऊपर है। मेरे प्यारे मुसलमानों, शादी करो तो ऐसी करो सादगी के साथ, जैसे अली का अक्द हुआ फातिमा के साथ। आज दिखावा बहुत बढ़ता जा रहा है कि फला ने अगर इतना खर्च किया है तो मैं इससे दुगना खर्च करूंगा। ये दुनियावी कामों में आप दिखावा कर रहे हैं, कभी मस्जिद के कामों में भी दिखावा कर लिया करो कि फला 1 लाख दे रहा है तो मैं 2 लाख रुपए दूंगा मस्जिद की तामीर के लिए। वहां नहीं, दिखावा किया जाएगा तो गुनाह के कामों में किया जाएगा। बाज जगह तो ऐसा हो रहा है, माज़अल्लाह, अफसोस होता है मुझे कहते हुए, ये हमारे मुसलमान कौम के अंदर है कि मज़ारों पे कव्वालियां कराई जाती हैं तो उसमें लेडीज कव्वाल को बुलाया जाता है, माज़अल्लाह, और उसमें एक तरफ गंदा फहश मुकाबला होता है। सोशल मीडिया पे वो मुकाबले पड़े हुए हैं। कानों पे हाथ रखता है, अगर कोई समझदार आदमी देख ले या सुन ले उसको तो वो अफसोस करता है कि ये अल्लाह के वली का उर्स मनाया जा रहा है और उसमें कौम के चंदे का पैसा लगाया जाता है, कौम के चंदे का पैसा उसमें लगाया जाता है। ऐ मेरे अजीजों, अल्लाह के वली का उर्स इस काम के लिए था। एक जगह तो शेख चिल्ली को बुलाया, माज़अल्लाह, 8 दिन उर्स चला था, उसका टिकट रखा गया। ये हाल है आज। इसमें पैसा खर्च कर रहे हो, इसमें दौलत को लुटा रहे हो, इसका जवाब देना पड़ेगा मेरे अजीजों। दौलत कहां से कमाई और कहां खर्च की, कहां पर माल कहां से कमा के लाए और कहां पर खर्च किया है। तो मेरे अजीजों, शादी करो तो ऐसी करो सादगी के साथ, जैसे अली का अक्द हुआ फातिमा के साथ। आज हमारी बच्चियों की शादियां लेट होती जा रही है। आज हमारे घरों के अंदर देखो कितनी मुस्लिम बेटियां जो है आंसू बहा रही हैं। क्या इसकी तकलीफ मदीने वाले मुस्तफा को नहीं पहुंचती होगी? मेरे आका को तकलीफ पहुंचती होगी। पैगंबर इस्लाम ने अपनी बेटी फातिमा को सीने से लगा के फरमाया था, फातिमा तो बिदअत
तो मिन्नी, मेरी बेटी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। ये बेटियों से मोहब्बत करना किसने सिखाया? ये बेटियों से प्यार करना नबी ने सिखाया है। ये बेटियों से मोहब्बत करना पैगंबर इस्लाम ने सिखाया है। ये वही मक्का है जहां बेटियों को जमीन में जिंदा गाड़ दिया जाता था। नबी ने अपनी बेटी को सीने से लगा के फरमाया मेरी बेटी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। ये वही मक्का है जहां बहनों को भाई अपने हाथों से ज़िबा कर देता था। नबी ने अपनी रज़ाई बहन हजरत शीमा से मोहब्बत करके बहनों से प्यार करना सिखाया है। ये वही मक्का है जहां बेटा अपनी माँ को बाजार में बेच आता था, माँ की कोई इज्जत नहीं थी। नबी ने अपनी रज़ाई माँ हलीमा सादिया के लिए अपनी चादर को बिछा दिया और उनके अदब के लिए आकर खड़े हो गए। ये माँ से मोहब्बत करना पैगंबर इस्लाम सिखा रहे हैं। मेरे अजीजों, आज हम दुनिया में हैं, 5 रिश्तों पे इंसान नाज करता है। दुनिया में कितने रिश्ते हैं जिस पर इंसान को नाज है? वो 5 रिश्ते हैं। इंसान बाप के ऊपर नाज करता है, माँ के ऊपर नाज करता है, भाई के ऊपर नाज करता है, बीबी के ऊपर नाज करता है, इंसान अपनी औलाद के ऊपर नाज करता है। ये 5 रिश्ते हैं जिस पर इंसान को नाज होता है। भाई भाई के काम आता है, भाई भाई की सपोर्ट करता है, भाई भाई की मदद करता है। आज आप देखो किसी के 5 भाई हैं और अगर किसी से झगड़ा हो जाए तो 5 भाई मदद के लिए पहुंच जाते हैं। कहते हैं तेरी हिम्मत कैसे हुई, तूने हमारे भाई की तरफ आंख उठा के देखा। याद रखना लालपुर मिर्जापुर वालों, ये दुनिया है जहां भाई भाई की मदद करता है। ये दुनिया है जहां भाई भाई के काम आता है। जरा कयामत का दिन देखो, आज अगर किसी को समझाने के लिए कहो भाई कब्र की तैयारी करो, आखिरत की तैयारी करो, मरने के बाद औलाद जो है मोबाइल में मस्त हो जाती है, उसे बाप की कब्र पे ईसाले सवाब करने तक का वक्त नहीं मिलता है। तो मेरे अजीजों, जब उन्हें समझाने के लिए कहो कि हराम कामों से रुक जाओ, बुरे कामों से रुक जाओ, किसी को सताओ नहीं, किसी को परेशान मत करो, किसी पर जुल्म मत करो, तो वो कहता है क्या मौलाना कब्र की बात करते हो? कब्र की कब्र में देखी जाएगी, हश्र की हश्र में देखी जाएगी। हम आपसे पूछना चाहते हैं, तुम क्या कब्र की कब्र में देखोगे? तुम क्या हश्र की हश्र में देखोगे? अरे कयामत के दिन को याद करो। आज इस गर्मी की वजह से आप यहाँ रुक नहीं पा रहे हो, अभी सूरज दिख नहीं रहा है, अभी सूरज छुपा हुआ है, तब उसकी गर्मी आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो। आओ जरा देखो तो सही, यहाँ सूरज करोड़ों मील दूर है और उसकी पीठ हमारी तरफ है, तब हम उसकी गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। जरा कयामत के दिन देखो, सूरज सवा नेज़े पर होगा, आसमान टूट टूट के गिर रहे होंगे, सितारे टूट टूट के गिर रहे होंगे, पहाड़ धुलकी हुई ऊन की तरह हो जाएंगे, जमीन अपने अंदर का बाहर उगल देगी, जमीन तांबे की हो जाएगी। उस दिन को जरा याद करो, किसी के घुटनों तक पसीना होगा, किसी की कमर तक पसीना होगा, किसी के सीने तक पसीना होगा। मेरा इमाम उसे मंजर को याद करके कहता है, गिरने को हूँ रोक लो, गोता लगे हाथ दो, ऐसों पर ऐसी अता तुम पे करोड़ों दुरूद। उस मंजर को याद करो मेरे अजीजों, जरा मैदान हश्र को याद करो। 50,000 साल का एक दिन होगा, 25,000 साल तो ऐसे परेशानी में गुजरेंगे कि आदमी सोचेगा मेरा हिसाब हो जाए, मेरा हिसाब हो जाए। 25,000 साल तक परेशान फिरेगा इंसान। जरा सोचो, यहाँ 365 दिन का एक साल होता है, वहाँ 25,000 साल तक परेशानी का आलम, तब सोचेगा मेरा हिसाब पहले हो जाए। 50,000 साल के बराबर वो एक दिन होगा। उस दिन को कभी याद किया? कयामत के दिन को कभी हश्र के मैदान को याद किया? आज दुनिया में भाई भाई की मदद करता है, भाई भाई के काम आता है। अल्लाह का कुरान कहता है, यौमा यफिरुल मरउ मिन अखी, कयामत के दिन सबसे पहले भाई भाई से भागेगा। कयामत में भाई भाई से भाग रहा होगा, भाई भाई के काम नहीं आएगा, भाई भाई की मदद नहीं करेगा। सोचेगा इंसान, चलो मेरे भाई ने मेरा साथ नहीं दिया तो मेरी माँ तो मेरा साथ देगी। वो मेरी माँ जिसने 9 महीने मुझे अपने शिकम में रखा, वो मेरी माँ तो मेरा साथ देगी। जिस माँ ने मुझे अपना खून जिगर 2 साल दूध की शक्ल में पिलाया, वो मेरी माँ तो मेरा साथ देगी। जिस माँ ने मुझे जन्म दिया है, वो मेरी माँ तो मेरा साथ देगी। जो सर्दी और गर्मी नहीं देखी लेकिन मेरे आराम के लिए उसने असबाब मुहैया किए, वो मेरी माँ तो मेरा साथ देगी। याद रखो प्यारे मुसलमानों, माँ कितनी मोहब्बत करती है अपनी औलाद से, माँ कितना प्यार करती है अपनी औलाद से, माँ कितनी अकीदत रखती है अपनी औलाद से। माँ की मोहब्बत का अलग नाम है जिसे ममता कहते हैं। माँ की मोहब्बत को ममता कहते हैं। माँ कितना प्यार करती है अपनी औलाद से। अल्लाह का कुरान कहता है, वह उम्मिही व अबी, वहाँ तो माँ भी बेटे से भाग रही होगी। दुनिया में माँ बेटे से मोहब्बत करती है,
कयामत के दिन माँ भी बेटे से भाग रही होगी, ना भाई काम आएगा ना माँ काम आई। इंसान सोचेगा चलो मेरा बाप तो मेरा साथ देगा, वो मेरा बाप जो मेरे लिए कमा करके लाता रहा, वो मेरा बाप जो मेरे लिए न सर्दी देखी न गर्मी देखी, लेकिन मेरे लिए खाने पीने का सामान ला करके दिया। बाप बराबर में बैठा है, बात तक करने की तौफीक नहीं होती। माँ बराबर में बैठी है, माँ से बात करने तक की तौफीक नहीं होती। याद रखना इसका पता तब चलेगा जब माँ बाप की चारपाई घर से उड़ जाएगी। जिस दिन बाप की चारपाई घर से उड़ गई उस दिन एहसास होगा कितनी बड़ी दौलत आज हमारे घर से चली गई। जिस दिन माँ की चारपाई घर से उड़ गई उस दिन एहसास होगा कि आज कितना बड़ा साया हमारे सर से चला गया। लालपुर वालों, आज जिस दौर में हम जिंदगी गुजार रहे हैं यह मिलावटी दौर कहलाता है। इसमें तेल में आपको मिलावट मिलेगी, चीनी में आपको मिलावट मिलेगी, आटे और चावल में आपको मिलावट मिलेगी, दूध दही घी में आपको मिलावट मिलेगी, खाने पीने के सामानों में आपको मिलावट मिलेगी। इस मिलावटी दौर में अगर बगैर मिलावट के कोई चीज है तो वो माँ बाप की मोहब्बत है, जिसमें कोई मिलावट नहीं होती है। जो अपनी औलाद से मोहब्बत करते हैं तो सच्ची मोहब्बत करते हैं। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम है। तो हम उनके बिस्तर घर से बाहर कर देते। अल्लाह, अभी सोचो नौजवानों कि जब बाप पैसे कमा के लाता है, मकान बना के देता है, तो 3 बेटे हैं तो तीनों को अलग अलग कमरे बना के देता है। अपने लिए कोई कमरा नहीं बनाता। वो जानता है ना मेरी औलाद मेरा सहारा बनेगी। उसे क्या पता था कि यही औलाद बुढ़ापे में उसका बिस्तर घर से बाहर कर देगी। खुद के कमरे में कूलर चलता है, खुद के कमरे में एसी लगा है, अल्लाह, जाड़ों में गर्म हीटर का इंतजाम, अल्लाह, और माँ बाप है कि टीनों में झोपड़ियों में रह के हाथ वाले पंखे से हवा करके जिंदगी गुजार रहे हैं। क्या इस दिन के लिए बाप औलाद को पालता है? क्या इस दिन के लिए बाप ने औलाद के लिए मजारों के चक्कर लगाए थे? क्या इस दिन के लिए बाप ने औलाद के लिए पीरों के घरों के चक्कर लगाए थे कि हजरत दुआ कर दो मेरे घर में चिराग जलाने वाला आ जाए? 4 पैसे बेटा क्या कमाने लगा, माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर। थोड़ी सी दौलत क्या आ गई, माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर। नौजवानों, एक बार अपने वालिद के करीब बैठ करके देखना, उनकी सफेद दाढ़ी की तरफ देखना, उनके चेहरे पे पड़ने वाली सिलवटों की तरफ देखना, उनके हाथ की लकीरों की तरफ देखना। एक दिन मैंने पूछा था अपने अब्बा से, अब्बा मेरे हाथ की लकीरें नजर आ रही हैं, तुम्हारे हाथ की लकीरें कहाँ चली गईं? तो एक जवाब दिया था कि बेटा तुम्हारी तकदीर बनाते बनाते हमारे हाथ की लकीरें मिट गईं। बाप क्या नहीं करता अपनी औलाद के लिए? बाप कौन सी कुर्बानी नहीं देता अपनी औलाद के लिए? ये पूरे दिन खेतों में काम करने वाला एक बाप ही तो है जो सोचता है 4 पैसे जमा हो जाएंगे मेरी औलाद के खर्चे में काम आएंगे। ये ऑटो रिक्शा चला करके गुजारा करने वाला ये एक बाप ही तो है। कभी चले जाओ बरेली शरीफ में, सैटेलाइट की तरफ चले जाओ, जंक्शन की तरफ चले जाओ, रात में 2 बजे 3 बजे बेटा तो मोबाइल चला के आराम से सो जाता है और वो गलियों में रक्षा लेके घूम रहा है। कभी दिन में नो एंट्री में घुस जाए तो पुलिस महकमे के लोगों की लाठी डंडे खाता है। लेकिन किस लिए? औलाद की खातिर ना, कि 4 पैसे जमा हो जाएंगे मेरे बेटे की खर्चे में काम आएंगे। आज बेटा भूल गया बाप की कुर्बानियों को, आज बेटा भूल गया बाप के उन एहसानों को कि बाप ने कैसे दूसरों के घरों में मजदूरी की लेकिन औलाद को पढ़ाया। बाप ने दूसरों के खेतों में मजदूरी की मगर औलाद को पढ़ाया। बेटा डॉक्टर बना, इंजीनियर बना, कोई जाकर के शहर में हॉस्पिटल खोल के रह रहा है, कोई अपना ऑफिस बना करके रह रहा है, पेड़ गांव में रह गए, फल शहर में पहुंच गए। ये हाल है आज की औलाद का।
क्या इस दिन के लिए बाप ने औलाद को जवान किया था? क्या इस दिन के लिए बाप ने औलाद को पाला था? याद रखना, हदीस पाक का मफहूम है, मेरे आका फरमाते हैं कि कुछ गुनाहों की सजा अल्लाह ताला कयामत के लिए मुअख्खर फरमा देता है, आखिरत के लिए मुअख्खर फरमा देता है। माँ बाप को सताने वाली सजा ऐसी है जिसे अल्लाह ताला दुनिया में बहुत जल्दी दे देता है। तुमने देखा होगा, माँ बाप को सताने वाला कभी कामयाब नहीं होता। दौलत होगी उसके घर में, एसी लगा होगा, लेकिन एसी भी गर्म हवा देता होगा। अगर माँ बाप को सता करके एसी लगाया है, अगर माँ बाप आंसू बहा रहे हैं, माँ बाप अगर रो रहे हैं, औलाद की वजह से उस घर में सुकून नहीं होता। जिस घर में माँ बाप के आंसू औलाद की वजह से निकलते हैं, बंटवारा कर देते बुढ़ापे में हम माँ बाप का कि बाप 1 महीना मेरे घर खाएगा, माँ 1 महीना तेरे घर खाएगी। हमारे घर में इतना नहीं। कभी अपने वालिद को देखो कि बचपन में उन्होंने तो औलाद को नहीं बांटा था। 5-6 औलाद माँ बाप, एक माँ बाप पाल लेते हैं, और 5-6 औलाद से एक माँ बाप बुढ़ापे में नहीं पलते। उनके बंटवारे होते हैं बुढ़ापे में, बाप मेरे घर खाएगा, मैं 1 महीना मेरे घर खाएगा। ये हाल है। कौन सा मुंह लेके जाओगे अपने आका की बारगाह में? कौन सा चेहरा लेके जाओगे अपने आका की बारगाह में? मौलाना रूम फरमाते हैं, पहली मोहब्बत है माँ बाप की जो दुनिया में बदला मांगती है। अगर तुमने अपने माँ बाप के साथ भलाई की तो तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ भलाई करेगी, और अगर तुमने अपने माँ बाप के साथ भलाई नहीं की तो बुढ़ापे में ये उम्मीद लगा के मत बैठना कि तेरी औलाद तेरा सहारा बन जाए। अल्लाह अकबर। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया, बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह होता है। पेड़ देखा है आपने? आप तो गांव में रहते हो, जब गर्मी पड़ती है दोपहर में तो पेड़ के नीचे कुर्सी डाल के आदमी बैठता है कि नहीं बैठता है? चारपाई डाल के बैठ जाए, सुकून से नींद आ जाती है गर्मी में। बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह है। जिस दिन ये पेड़ उखड़ गया तो उस दिन धूप भी परेशान करेगी, गरम गरम लू के थपेड़े भी परेशान करेंगे। ऐ ज़िया माँ बाप के साये की ना कदरी ना कर, ऐ ज़िया माँ बाप के साये की ना कदरी ना कर, धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा। जिस दिन ये पेड़ आंगन से उखड़ गया उस दिन एहसास होगा कि कितनी बड़ी दौलत आज हमारे घर से चली गई। आज जिस माँ का बोलना अच्छा नहीं लगता, आज जिस बाप की खांसी अच्छी नहीं लगती, एक दिन आएगा कि कोई आवाज तुझे सुनाई नहीं देगी। आज बेटा अगर घूमने चला जाए दोस्तों के साथ, माँ को नींद नहीं आती, बार बार फोन करके पूछती बेटा कहाँ हो, इतनी रात हो गई। बेटा जब गुस्से में ये कह के फोन काटता है ना, क्या माँ परेशान करती है, मेरे भी तो शौक अरमान है, क्यों मुझे परेशान करती है। आज जिस माँ का तुमने गुस्से में फोन काट दिया, एक दिन ऐसा आएगा कि कोई फोन करने वाला तक नहीं होगा। एक दिन ऐसा आएगा कि कोई तुम्हारी खैरियत लेने वाला तक नहीं होगा। मैं आपको सच्ची बात बताता हूँ, जनवरी में दिसंबर में कैसी सर्दी पड़ती है, कैसे कोहरे आते हैं, करीब का नहीं दिखता है। ऐसे आलम में रात में जलसा करके 2 बजे 3 बजे जब घर पे जाना होता है, इन शोरा से आप पूछिए, ये भी आपको बताएंगे, गवाही देंगे इसकी, कि जब रात में घर पे जाना होता, जैसी गाड़ी घर के दरवाजे पे पहुंचती तो घर के अंदर से बीवी बच्चे हैं, मोहब्बत का दावा करते हैं, लेकिन घर के अंदर से सबसे पहले आवाज माँ की आती है या बाप की आती है कि बेटा अभी दरवाजा खोलते। ये माँ बाप है जिनकी नजरें दरवाजे पे लगी रहती है, मेरा बेटा अभी घर में नहीं आया है, अभी मेरा लाल घर में नहीं आया है। बेटा बाहर कमाने चला जाए, माँ को तब तक चैन से नींद नहीं आती जब तक ये मालूम नहीं कर लेती कि बेटा तुमने खाना खाया कि नहीं खाया। अगर बेटे की वहां तबीयत खराब हो जाए, माँ को यहाँ अच्छा नहीं लगता कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, पता नहीं मेरे बेटे की तबीयत तो खराब नहीं है। ये माँ बाप है, माँ बाप जिनके दिल में औलाद की सच्ची मोहब्बत होती है। आज वही माँ बाप को हम बोझ समझते हैं, आज वही माँ बाप का हम बुढ़ापे में बंटवारा कर देते हैं। अगर तुम कामयाबी चाहते हो तो अपने माँ बाप की खिदमत करो, अगर बुढ़ापे में जिंदगी सुकून से गुजारना चाहते हो तो अपने माँ बाप की खिदमत करो। अल्लाह का कुरान क्या कहता है, रब कुरान में फरमाता है, रब फरमाता है कि अपने रब के सिवा किसी की बंदगी ना करो और अपने माँ बाप के साथ में हुस्न सलूक करो। इम्मा यबलुगन्ना
इंदकल किबरा अहदुहुमा व किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा व कुल लहुमा कौलन करीमा। 15वां पारा है, रब फरमाता है जब वो दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाएं या उनमें का कोई एक बुढ़ापे को पहुंच जाए, फला तकुल लहुमा उफ़, तो अपने माँ बाप को उफ़ भी ना कहना। उन्हें मारना तो बहुत दूर की बात, गालियां देना तो बहुत दूर की बात, उनको डांटना तो बहुत दूर की बात। अल्लाह का कुरान कहता है उफ़ भी मत कहना। उफ़ जानते हो किसे कहते हैं? उफ़ के माना अलग अलग बयान किए हैं मुफस्सिरीन किराम ने। एक माना ये बयान किया है कि अगर किसी के कई बेटे हैं और बाप ने छोटे बेटे से पानी मांग लिया तो कहता है उफ़ मुझसे ही मांगते हो, अपने बड़े बेटों से क्यों नहीं मांगते? अरे किस्मत वाला है वो बेटा जिसके हिस्से में माँ बाप आते हैं, नसीब वाली है वो औलाद जिसके हिस्से में माँ बाप आते हैं। किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे हिस्से में माँ आई। मेरे अजीजों ये माँ बाप हैं, अल्लाह कुरान में फरमा रहा है उन्हें उफ़ भी मत कहना, उन्हें डांटना नहीं, झिड़कना नहीं, उनसे तेज तर्रारी से बात करना तो बहुत दूर की बात है। अल्लाह कुरान में फरमाता है उफ़ भी मत कहना। और आगे रब फरमाता है वक़्फ़िद लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमा वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। रब फरमाता है अपने माँ बाप के लिए मेहरबानी का बाजू बिछाओ, अपने माँ बाप के लिए मेहरबानी का बाजू बिछाओ और ऐसे दुआ करो कि ए अल्लाह मेरे माँ बाप पे ऐसा रहम फरमा जैसा उन्होंने बचपन में मेरे ऊपर रहम किया था। इंसान की जो अक्ल है, उलमा फरमाते हैं जब इंसान 40 साल का हो जाता है तब ये अक्ल मुकम्मल होती है। बचपन से लेके 40 साल तक अक्ल 40 साल तक बढ़ती रहती है और जब 40 का हो जाता है तब उसकी अक्ल मुकम्मल हो जाती है। और 40 से लेके 60 तक 20 साल तक अक्ल मुकम्मल रहती है और जैसे ही 60 से ऊपर पहुंचता है फिर उसकी अक्ल कम होने लगती है, अक्ल कमजोर होने लगती है, फिर उसमें बच्चों वाली क्वालिटी आने लगती है। कभी कभी आपने देखा होगा कहते हो कि बुढ़ापे में बच्चों जैसी हरकतें कर रहे हैं, वजह उनकी अक्ल 60 साल से ऊपर जब पहुंचे तो कमजोरी आ जाती है अक्ल के अंदर। अल्लाह का कुरान कहता है जब वो दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाएं, जब माँ बाप बुढ़ापे को पहुंच जाएं, जब उनकी अक्ल जवाब देने लगे, ऐसे आलम में बेटों को माँ बाप को संभालना है। और कैसे संभालना है? फिर अपने बचपन को याद करना है। जैसे बचपन में बाप हमें सीने से लगा के रखता था, जैसे माँ हमको हर हमारी ख्वाहिश को पूरा करती थी, ऐसे ही हमको अपने माँ बाप की हर ख्वाहिश को पूरा करना है। कभी एक बार भी बाप के करीब आके नहीं पूछते कि अब्बा आज क्या खाना पसंद करोगे, कभी अम्मी से आके नहीं पूछते अम्मी आज क्या खाना पसंद करोगी। माँ बाप तो पूछते थे बचपन में बेटा आज क्या खाओगे, वही तुम्हारी पसंद का बनाएंगे, आज क्या खाना पसंद करोगे। माँ बाप तो पूछते थे लेकिन औलाद नहीं पूछती। इल्ला माशाअल्लाह कुछ हैं वफादार फरमाबरदार बेटे जो माँ बाप की खिदमत करते हैं। ऐ मेरे अजीजों आज अगर बेटा बाहर से आएगा कुछ खाने पीने का सामान लाएगा तो माँ बाप से छुपा करके अपने कमरे में लेकर जाएगा। इन माँ बाप से छुपा रहे हो, अगर तुम उनके हाथ में भी रख देते तब भी वो खुद नहीं खाते, तुम्हारी औलाद को खिला देते। वो खुद अपने लिए नहीं रखते बल्कि तुम्हारी औलाद को बांट देते, तुम उनसे छुपा करके ले जा रहे हो। अफसोस तब होता है, मैं ईसाले सवाब का मुनकिर नहीं हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद ईसाले सवाब करता हूँ, लेकिन जब तक माँ बाप जिंदा होते हैं हम उन्हें कोई चीज फलों के नाम पे नहीं देते और जब उनका इंतकाल हो जाता है तो तीजे में फलों का ला करके ढेर लगा देते हैं। कोई ऐसा फल होगा जिस पर नजर ना पड़ी हो और वो नजर ना पड़ी हो और वो बच गया हो, जिस पर नजर पड़ी सब खरीद करके ले आया। क्या अच्छा होता कि जब बाप जिंदा था तो एक सेब अपने हाथ से काट के अपने वालिद को खिला देता। क्या अच्छा था कि एक अनार ला करके अपनी माँ को अपने हाथों से खिला देता। वो हाथ उठा के दुआ करते अल्लाह तेरे कारोबार में इतनी बरकतें देता कि तेरी नस्लें खाती तब भी उसकी बरकत खत्म नहीं होती। मेरे अजीजों ये बाप है, ये माँ है, अगर जिंदा है तो उनकी कद्र कर लो, अगर हयात है तो उनकी खिदमत कर लो और अगर उनका इंतकाल हो गया है तो नबी फरमाते हैं तो जुमे के दिन
माँ बाप की कब्र की जियारत कर ले, ऐसा बेटा माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक करने वालों में लिखा जाता है, माँ बाप के फरमाबरदारों में लिखा जाता है। तो मेरे अजीजों चले जाया करो कब्रिस्तान। फल मय्यतो फिल कब्र इल्ला कल गरीकिल मुतगव्विस यंतज़िरु दावतन तलहकुहु मिन अबिन व उम्मिन व अखिन। नबी फरमाते हैं जो कब्रिस्तान में लेटे हैं वो दरिया में डूबने वाले की तरह है। जैसे कोई दरिया में डूबता है उसे सहारे की जरूरत होती है, ऐसे ही जो कब्रिस्तान में लेटे हैं वो दरिया में डूबने वाले की तरह है। वो इंतजार करते हैं कि हमें बचा लो, हम डूब रहे हैं, हमें बचा लो, हमें बचा लो, हमको दुआओं के जरिए बचा लो, सदक़े के जरिए हमको बचा लो, कुरान की तिलावत के जरिए हमको बचा लो। एक हम है कि मोबाइल में लगे हुए हैं, 2.5 घंटे बैठ के फिल्में देखते, 10 मिनट जाकर के बाप की कब्र पे कुरान नहीं पढ़ सकते, 2-2 घंटे बैठ करके IPL देखेंगे, 10-15 मिनट जाकर के ईसाले सवाब अपने मरहूम के लिए नहीं कर सकते। याद रखना प्यारे मुसलमानों, ये दुनिया चंद दिन की है, अच्छे काम करके दुनिया से जाओ, मुत्तकी बन के दुनिया से जाओ, परहेजगार बन के दुनिया से जाओ। माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। ये रिक्शा चलाने वाला एक बाप है, ये ट्रक चलाने वाला एक बाप है, ये बस चलाने वाला एक बाप है, दूसरों के घरों में काम करने वाला एक बाप है, दूसरों के खेतों में मजदूरी करने वाला एक बाप है, 3-3 मंजिल पे सर पे ईंटें लेके चढ़ने वाला एक बाप है, ये बस चलाने वाला एक बाप है। कोई दिल्ली कमाने जा रहा है, ये एक बाप ही तो है, बेंगलोर कमाने जाने वाला एक बाप ही तो है, ये मुंबई कमाने जाने वाला एक बाप ही तो है, ये 3-3 साल के लिए सऊदी कमाने जाने वाला ये एक बाप ही तो है। बाप क्या नहीं करता अपनी औलाद के लिए, बाप कौन सी कुर्बानी नहीं देता अपनी औलाद के लिए। इस वक्त के बारे में तो सोचा भी न था। बेटों से बुढ़ापे में हुई खत्म रसाई, घर बार तो बांट लिए शौक से फुरकान, हिस्से में किसी के मगर मां नहीं आई, वक्त ठुकरा देगा एक दिन मेरी सारी ये कुर्बानियां, दामने उम्मीद में फकत नाकामियां रह जाएंगी। शादियों के बाद तो बेटे अलग हो जाएंगे, बाप के हाथों में फकत बैसाखियां रह जाएंगी। बुढ़ापा क्या जवानी क्या, ये बचपन बांट लेते हैं, न होगा दिल में गुंजाइश तो आंगन बांट लेते हैं। नहीं मंजूर हिस्से में किसी बेटे को अपनी माँ, मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते हैं। क्या बात है, बहुत नहीं अच्छा मंजूर हिस्से में बहुत अच्छा किसी बेटे को अपनी माँ, मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते हैं। दिया था अब्बा ने जो एक झूमर बेच डाला था, खुशी से अपने अरमानों का दफ्तर बेच डाला था। बुलंदी मिल गई तो भूल बैठे हैं वही बेटे, कभी जिनके लिए अम्मी ने जेवर बेच डाला था। अल्लाह, बुलंदी मिल गई तो भूल बैठे हैं वही बेटे, कभी जिनके लिए अम्मी ने जेवर बेच डाला था। आका के वसीले से कभी तो नमाज से, औलाद माने मांगी थी बंदा नवाज से। अब्बा की आंख का जो चश्मा न ला सके, मैयत पे आ रहे हैं हवाई जहाज से। ये हाल है आज की औलाद का। माँ बाप बहुत बड़ी नेमत है, अगर जिंदा है तो कद्र कर लो। बुढ़ापे में सुकून से जिंदगी काटना चाहते हो तो अपने माँ बाप की खिदमत कर लो। उलमा फरमाते हैं अगर माँ बाप के पैर पकड़ के भी राजी करना पड़े तो राजी कर लो। अल्लाह, जो बेटे अपने माँ बाप से रूठ करके नाराज होकर के चले जाते हैं, उनके लिए एक पैगाम है। नबी की बारगाह में यमन के एक नौजवान सहाबी आए, अर्ज करते हैं आका मैं यमन से आया हूँ, अब मैं वापस नहीं जाऊंगा, जितनी जिंदगी बची है अब मैं मदीने में गुजारूंगा। या रसूल अल्लाह, अब आप इजाजत दे दें कि मैं मदीने शरीफ में रहूं। मेरे आका ने फरमाया ठीक है। उन्होंने कहा आका अब मैं वापस नहीं जाऊंगा। नबी ने क्या फरमाया, हल लका अबवाया, क्या तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं? उन्होंने कहा हाँ या रसूल अल्लाह, माँ बाप तो जिंदा है मेरे। फरमाया क्या इजाजत लेकर आए हो माँ बाप से, पूछ कर आए हो माँ बाप से कि मैं आका की बारगाह में जा रहा हूँ वहीं रहूंगा? हाँ या रसूल अल्लाह, मैं पूछ के आया हूँ। फरमाया जब तुमने इजाजत ली तो ये भी बताया कि अब उनका बेटा वापस नहीं आएगा? अर्ज किया हाँ या रसूल अल्लाह, मैंने ये भी बताया कि मैं अब वापस नहीं आऊंगा। नबी ने फरमाया जब तुमने ये बताया कि उनका बेटा वापस नहीं आएगा तो उनकी हालत कैसी थी, हंस रहे थे कि रो रहे थे? इतना सुनना था, सहाबी रोने लगे। कहते या रसूल अल्लाह, जब मैंने ये कहा कि मेरा चेहरा आखिरी बार देख लो, अब मैं वापस नहीं आऊंगा, जितनी जिंदगी बची है मदीने में गुजारूंगा, जब मैंने इतना कहा तो मेरे माँ बाप मेरे गले लग के फूट फूट के रो रहे थे, फूट फूट के रो रहे थे मेरे माँ बाप।
आका तशरीफ फरमाते जलाल में आ गए, मेरे आका उठ के खड़े हो गए, इरशाद फरमाते हैं इरजे इलैहिमा फअदहिकहुमा कमा अबकैतहुमा, हे मेरे सहाबी वापस चले जाओ, जहां से आए हो वही लौट के चले जाओ, और जैसे माँ बाप को रुला के आए हो वैसे उन्हें हंसा दो, वो यमन में खुश हो जाएंगे, तेरा नबी तुझसे मदीने में राजी हो जाएगा, वो रहा तुझसे राजी हो जाएंगे, तेरा नबी तुझसे मदीने में राजी हो जाएगा। ओ माँ बाप को सता करके उम्रे के टूरों पे टूर करने वालों, ओ माँ बाप को सता करके बगदाद के चक्करों पे चक्कर लगाने वालों, ओ माँ बाप को सता करके अजमेर की बड़ी देग में पैसे डालने वालों, ओ माँ बाप को सता करके कलियर और देवा के चक्कर लगाने वालों, नबी फरमाते हैं जिससे उसके माँ बाप राजी हैं उससे अल्लाह राजी, उसका रसूल राजी, और जिससे माँ बाप नाराज है उससे ना अल्लाह राजी ना उसका रसूल राजी। घर में रूठे हुए माँ बाप को मना लो, वो हाथ उठा के दुआ कर देंगे, तुझे अजमेर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, गरीब नवाज खुद तेरे घर पे आ जाएंगे, तुझे कलियर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरा साबिर खुद तेरे यहाँ आ जाएगा। माँ बाप को राजी कर लो, माँ बाप अल्लाह की वो अजीम नेमत है, जिस दिन इनका साया सर से उठ गया उस दिन इस नेमत का एहसास होगा, मेरे सर से मेरी सारी मुसीबत टाल देती है, मेरी माँ मेरे दामन में दुआएं डाल देती है, परेशान हो अंधेरों से तो जाओ माँ के कदमों में, वो जब चाहे मुकद्दर में उजाले डाल देती है। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये माँ बाप है, क्या बात है, ये दुनिया है जहां माँ बाप औलाद के काम आते हैं। कितना प्यार करता है बाप अपनी औलाद से, कितनी मोहब्बत करती है माँ अपनी औलाद से, इसका पता तब चलता है जब हम खुद बाप बनते हैं। जब खुद की औलाद होती है ना तब एहसास होता है कि बाप क्या होता है। अभी रात के 2 बजे बुखार आ जाए बच्चे को, लाड़पुर के डॉक्टर के पास जाएंगे, मिर्जापुर में डॉक्टर तलाश करेंगे, नहीं मिला फरीदपुर लेके जाएंगे, वहां नहीं मिला बरेली लेके जाएंगे। क्या कहते हैं डॉक्टर साहब, जमीन बिके तो बिक जाए, मकान बिके तो बिक जाए, मेरी औलाद को कुछ नहीं होना चाहिए। आज हमारी औलाद बीमार पड़ी, हम परेशान हो गए। कभी सोचा है बचपन में हम भी तो बीमार पड़े थे? यही हमारा बाप है जिसके पैरों में चप्पल नहीं होती, हमको डॉक्टर के पास लेकर गया। अल्लाह। यही हमारी बूढ़ी माँ है जिसने अपनी चादर सर्दी में अपनी औलाद को ओढ़ा दी, खुद सर्दी में ठिठुरती रही लेकिन हमको सर्दी नहीं लगने दी। आज वही माँ बाप बूढ़े हुए बिस्तर घर से बाहर, आज वही माँ बाप है 5-6 औलाद से एक माँ बाप 5-6 औलाद को पाल लेते हैं, 5-6 औलाद से एक माँ बाप बुढ़ापे में नहीं पलते। मेरे अजीजों, ये दुनिया है, दुनिया जहां बाप औलाद के काम आता है, जहां माँ औलाद के काम आती है। तुम कहते हो कब्र की कब्र में देखी जाएगी, हश्र की हश्र में देखी जाएगी। अब मैं तकरीर खत्म करने जा रहा हूं। हमसे सच्ची मोहब्बत कौन करता है, हमसे सच्चा प्यार कौन करता है, हमें सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे करना है, सबसे ज्यादा प्यार किससे करना है? देखो, ये भाई है जो भाई के काम आता है दुनिया, ये माँ है जो औलाद के काम आती है दुनिया में, ये बाप है जो औलाद के काम आता है दुनिया में। अल्लाह का कुरान क्या कहता है, यौमा यफिरुल मरउ मिन अखी, वहाँ भाई भाई से भाग रहा होगा, वह उम्मिही व अबी, वहाँ माँ बेटे से भाग रही होगी, बाप बेटे से भाग रहा होगा। ऐ लाड़पुर वालों, ना भाई काम आया है, ना माँ काम आई है, ना बाप काम आया है। सोचेगा इंसान चलो मेरी बीबी तो मेरा साथ देगी, वो मेरी बीबी जो मेरी शरीके हयात है, वो मेरी बीबी जो सुख दुख में मेरे साथी है, वो मेरी बीबी जो मेरी शरीके हयात है, वो तो मेरा साथ देगी। अल्लाह का कुरान कहता है वह साहिबती व बनी, वहाँ बीबी शौहर से भाग रही होगी, वहाँ बीबी भी शौहर के काम नहीं आएगी। अब ना भाई काम आया, ना माँ काम आई, ना बाप काम आया, ना बीबी काम आई। सोचेगा इंसान चलो मेरी औलाद तो मेरा साथ देगी। अल्लाह का कुरान कहता है वह साहिबती व बनी, वहाँ बीबी शौहर से भाग रही होगी, औलाद माँ बाप से भाग रही होगी। वो कयामत का दिन जरा याद करो, ना भाई काम आया वहाँ, ना माँ काम आई, ना बाप काम आया, ना बीबी काम आई, ना औलाद काम आई। सोचेगा इंसान मैं फरिश्तों से मदद ले लूंगा। अल्लाह का कुरान कहता है यौमा यक़ूमुर रूहु वल मलाइकतु सफ़्फ़ा ला यतकल्लमूना इल्ला मन अज़िना लहुर रहमानु व क़ाला सवाबा। रब फरमाता है वहाँ फरिश्ते सफ़े बांधे खड़े होंगे, हजरत जिब्राइल भी फरिश्तों की सफ़ में खड़े होंगे। ला यतकल्लमून, इतनी हिम्मत नहीं कि रब से बात कर सके,
इतनी हिम्मत नहीं कि रब से कलाम कर सके। ऐ लोगों, रब फरमाएगा ले मनिल मुल्कुल यौम, आज किसकी बादशाहत है, आज किसकी बादशाहत है। ओ फिरौन बनने वालों, ओ नमरूद बनने वालों, ओ शद्दाद बनने वालों, ओ हामान बनने वालों, और दौलत के नशे में चूर रहने वालों, आज किसकी बादशाहत है। लिल्लाहिल वाहिदिल कहार, आज अल्लाह का वाहिद कहार की बादशाहत है। आज अल्लाह की बादशाहत है जो वाहिद है, कहार है, बदला लेने वाला है। आला हजरत की नजर पड़ी, पुकार के कहते हैं, पुकार के कहते हैं खुदाए कहार है गजब पर, खुले हैं बदकारियों के दफ्तर। खुदाए कहार है गजब पर, खुले हैं बदकारियों के दफ्तर। बचा लो आकर शफीए महशर के सख्त मुश्किल जवाब में, खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर। बचा लो आकर मेरे पैगंबर के सख्त मुश्किल जवाब में, उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा कि नूरे बारी हिजाब में है। जमाना तारीक हो रहा है कि महर कब से नकाब में। आप थे जिंदाबाद। उस दिन फरिश्ते सफे बांधे खड़े होंगे। इतनी हिम्मत नहीं कि रब से बात कर सके, इतनी हिम्मत नहीं कि रब से कलाम कर सके। बताओ, ना घर वाले काम आए हैं, ना फरिश्ते काम आए हैं। सोचेगा इंसान मैं नबियों से मदद ले लूंगा। हजरत आदम के पास में आएंगे, कहेंगे ए हजरत आदम, आप अबुल बशर हो, आप नस्ल इंसानी के बाप हो, आप हमारी मदद कर दो। जवाब मिलेगा इज़हबू इला गैरी, मेरे अलावा किसी और के पास जाओ। हजरत नूह के पास आएंगे, आप हमारी मदद कर दो। जवाब मिलेगा इज़हबू इला गैरी, हमारे अलावा किसी और के पास जाओ। हजरत मूसा, हजरत ईसा के पास आएंगे, जवाब मिलेगा इज़हबू इला गैरी। हजरत इब्राहिम, हजरत इस्माइल, हजरत इसहाक, हजरत याकूब, हजरत यूसुफ, हजरत अय्यूब अलैहिमुस्सलाम के पास बारी बारी आएंगे। जवाब मिलेगा हमारे अलावा किसी और के पास जाओ। जवाब मिलेगा हमारे अलावा किसी और के पास जाओ। हजरत दाऊद कहेंगे इज़हबू इला गैरी, हजरत सुलेमान कहेंगे इज़हबू इला गैरी। कौन है जो हमारी मदद करेगा? वहां नबियों ने भी फरमा दिया हमारे अलावा किसी और के पास जाओ। ऐ लालपुर मिर्जापुर वालों, ना बाप काम आया, ना भाई काम आया, ना माँ काम आई, ना बीबी काम आई, ना औलाद काम आई, ना फरिश्तों ने मदद की। नबियों ने फरमाया हमारे अलावा किसी और के पास जाओ। कौन हमारी मदद करेगा? कौन हमारे काम आएगा? अब इन उलमा की, इमामों की तवज्जो, आप खामोश नहीं रहोगे। कौन हमारे काम आएगा? तो आला हजरत की जुबान में सुनो कि सबने सफे महशर में ललकार दिया हमको, सबने सफे महशर में ललकार दिया हमको। ऐ बेकसों के आका, अब तेरी दुहाई है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हजरत अल्लामा फुरकान रज़ा मंजरी साहिब किबला। नारे तकबीर। बहुत अच्छा। ऐ बेकसों के आका, अब तेरी दुहाई है। कौन हमारी मदद करेगा? कौन हमारे काम आएगा? आला हजरत पुकार के कहते हैं कहाँ गए थे, किस किस के चक्कर में पड़े थे? अरे आओ इधर आओ। फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाएं क्यों? फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाएं क्यों? दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए। दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों? अब बताओ, बहुत देर से जलसा सुन रहे हो, अकल सर में होती है कि दिल में होती है? और आला हजरत कह रहे हैं दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों? अकल तो सर में होती है ना। कहना चाहिए था कि सर को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों? और कह रहे हैं दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों? ये दिल क्या है? आज अपना इलाज करके जाओ इस जलसे से। पता नहीं कब मौका मिला आपसे मेरी मुलाकात हो। ये सैयद आसिफ साहब की मोहब्बतें हैं, तैयब भाई की मोहब्बतें हैं, और हमारे भाई की मोहब्बतें हैं कि आज आपके यहाँ पर आना नसीब हुआ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको भी सलामत रखे और मुझको भी सलामत रखे। ये दिल है क्या? ये दिल, नबी फरमाते हैं इंसान के जिस्म में गोश्त का एक टुकड़ा है, वो सही तो पूरा जिस्म सही, वो बिगड़ गया तो पूरा जिस्म बिगड़ जाएगा। सहाबा ने अर्ज किया आका वो क्या है? फरमाया वहियल कल्ब, वो तुम्हारा दिल है। दिल सही तो पूरा जिस्म सही, दिल सही तो जिस्म के आज़ा सही, दिल सही तो पूरा जिस्म सही रहेगा। और दिल
जब बिगड़ जाता है तो आदमी फिरौन बन जाता है, जब दिल बिगड़ जाता है तो आदमी नमरूद बन जाता है, जब दिल बिगड़ जाता है तो आदमी शद्दाद बन जाता है, जब दिल बिगड़ जाता है तो आदमी हामान बन जाता है, जब दिल बिगड़ जाता है तो आदमी कारून बन जाता है, जब दिल बिगड़ जाता है तो आदमी अबू जहल बन जाता है, जब दिल बिगड़ जाता है तो आदमी अबू लहब बन जाता है, जब दिल बिगड़ जाता है तो आदमी उतबा शैबा बन जाता है, जब दिल बिगड़ जाता है तो आदमी यजीद पलीद बन जाता है, जब दिल बिगड़ जाता है तो आदमी हजरत अबू बकर की सदाकत पे हमला करता है, जब दिल बिगड़ जाता है तो कोई हजरत उमर की अदालत पे हमला करता है, जब दिल बिगड़ जाता है तो कोई हजरत उस्मान की सखावत पे हमला करता है, जब दिल बिगड़ जाता है तो कोई मौला अली शेर खुदा की शुजाअत पर हमला करता है, जब दिल बिगड़ जाता है तो कोई इमाम हुसैन की इमामत पे हमला करता है, जब दिल बिगड़ जाता है तो कोई हजरत अमीर मुआविया की सहाबियत पे हमला करता है, जब दिल बिगड़ जाता है तो कोई इमाम आजम की इमामत पे हमला करता है, जब दिल बिगड़ जाता है तो कोई गौसे आजम की करामत पे हमला करता है, जब दिल बिगड़ जाता है तो कोई गरीब नवाज की बादशाहत पे हमला करता है, जब दिल बिगड़ जाता है तो कोई साबिर पाक की विलायत पे हमला करता है, मखदूम पाक की विलायत पे हमला करता है, जब दिल बिगड़ जाता है तो कोई आला हजरत की शान में गुस्ताखी करता है, कोई मुफ्ती आजम की शान में गुस्ताखी करता है, कोई कायदे मिल्लत की शान में गुस्ताखी करता है, कोई ताज शरिया की शान में गुस्ताखी करता है, जब दिल बिगड़ जाता है तो हाथ का पकड़ना बिगड़ जाता है, जब दिल बिगड़ जाता है तो पैरों का चलना बिगड़ जाता है, जब दिल बिगड़ जाता है तो आंखों का देखना बिगड़ जाता है, जब दिल बिगड़ जाता है तो कानों का सुनना बिगड़ जाता है, और जब दिल सही हो जाता है तो हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर बन जाते हैं, जब दिल सही हो जाता है तो हजरत उमर फारूक आजम हो जाते हैं, जब दिल सही होता है तो हजरत उस्मान सखावत के इमाम हो जाते हैं, जब दिल सही हो जाता है तो मौला अली शुजाअत के पैकर हो जाते हैं, जब दिल सही होता है तो इमाम हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हो जाते हैं, शहीद आजम हो जाते हैं, जब दिल सही होता है तो नोमान बिन साबित इमाम आजम बन जाते हैं, जब दिल सही होता है तो अब्दुल कादिर गौसे आजम हो जाते हैं, जब दिल सही होता है तो मुईनुद्दीन हसन गरीब नवाज हो जाते हैं, जब दिल सही होता है तो अलाउद्दीन अली अहमद साबिर पाक हो जाते हैं, जब दिल सही होता है तो सैयद औहदुद्दीन मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी हो जाते हैं, जब दिल सही होता है तो कोई वारिस पाक बन जाता है, कोई मदारे पाक बन जाता है, जब दिल सही होता है तो अहमद रजा आला हजरत बन जाते हैं, जब दिल सही होता है तो हामिद रजा हुज्जतुल इस्लाम बन जाते हैं, जब दिल सही होता है तो मुस्तफा रजा मुफ्ती आजम बन जाते हैं, जब दिल सही होता है तो अख्तर रजा ताजुल शरिया बन जाते हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह। ये दिल, इस दिल का क्या काम है? जैसे हाथ का काम है पकड़ना, पैर का काम है चलना, कानों का काम है सुनना, आंखों का काम है देखना, मुंह का काम है चबाना खाना, दिल का क्या काम है? दिल भी तो अल्लाह ने पैदा किया है, इस दिल का क्या काम है? तो सुनो, ये दिल का काम है चाहना। दिल का क्या काम है? चाहना। दिल का काम है चाहना। आप कहोगे हमने तो सुना था कि दिल जो है वो ब्लड सप्लाई करता है, खून सप्लाई करता है, आप बता रहे हो दिल का काम चाहना है। तो सुनो, दिल का काम है चाहना। वो डॉक्टरी एतबार से है कि ब्लड सप्लाई करता है, लेकिन आप सूफिया की जुबान में जब सुनेंगे तो दिल का काम है चाहना। जिस चीज से जिसको दिल लग जाता है इंसान उसी को चाहता है कि नहीं चाहता है। अफसोस, अब अपना इलाज करके जाना। आज हम देखते हैं हमारे बुजुर्गों को देखो, इमाम आजम अबू हनीफा पूरे रमजान शरीफ में 62 मरतबा कुरान पाक खत्म फरमाते थे। आपने जहां आपका दफीना हुआ है वहां 7000 मरतबा कुरान पाक की तिलावत की है। वो इमाम आजम अबू हनीफा जिन्होंने रात में एक रात में 1000 नवाफिल पढ़ा करते थे। 40 साल इस हाल में गुजारे कि आपने
फजर के ईशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ी है। गौसे आजम को देखो 40 साल इस हाल में गुजारे कि आपने ईशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ी। ये पूरी रात उसी वुजू से अल्लाह की इबादत करते रहे, सोए नहीं, पूरी रात 40 साल इस हाल में गुजारी। लालपुर वालों कि ये पीठ गौसे आजम की बिस्तर से नहीं लगी। गरीब नवाज ने 37 साल इस हाल में गुजारे कि ये पीठ रात में बिस्तर से नहीं लगी, पूरी रात अल्लाह की इबादत करते थे। मैं सोच में पड़ गया एक दिन कि ये कैसे जाग लेते थे पूरी पूरी रात, ये कैसे बैठ करके कुरान पढ़ लेते थे पूरी पूरी रात। जब आज मैं अपनी कौम के नौजवानों को पूरी रात मोबाइल चलाते हुए देखता हूँ, जब आज मैं पूरी रात व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इंस्टा पे चैटिंग करते हुए देखता हूँ, तब मैं जान गया कि जिसको जिससे दिल लग जाता है वो उसके लिए जाग लेता है, जिसका जिससे दिल लग जाता है वो उसके लिए रातें जाग लेता है। ऐ मेरे अजीजों, हमारे बुजुर्गों के दिल में अल्लाह की सच्ची मोहब्बत, हमारे बुजुर्गों के दिल में रसूल की सच्ची मोहब्बत, और वो अल्लाह को चाहते थे, रसूल को चाहते थे। उसी में पूरी पूरी रात अल्लाह की इबादत करते, पूरी पूरी रात नबी पे दुरूद पाक पढ़ते थे। पता चला दिल का काम है चाहना, दिल चाहता है तब हाथ काम करता है, दिल चाहता है तब पैर काम करता है। जैसे मैं आपके यहाँ पर जलसे में आया, सैयद साहब और तैयब भाई मुझसे बोले कि हजरत खाना खा लीजिए। मैंने कहा मेरा दिल नहीं चाह रहा है, मेरा पेट भरा हुआ है, मेरा दिल नहीं चाह रहा है खाना खाने के लिए। ये बोले हजरत खाना खा लीजिए। मैंने कहा दिल नहीं चाह रहा है। अब जरा आप सोचिएगा इसमें दिल कहाँ से आ गया? रोटी कैसे खाई जाती है, खाना कैसे खाया जाता है? सामने रोटी रखी है, हाथ से तोड़ना है, मुंह में रखना है, दांतों से चबाना है, हलक के जरिए पेट के अंदर गई। बताओ दिल कहाँ से आया? दिल कहीं आया? आप देखें, मैंने क्या कहा? दिल नहीं चाह रहा है, और रोटी हाथ से तोड़ी, मुंह में रखी, दांतों ने चबाई, हलक से पेट के अंदर गई, दिल बीच में कहीं पर नहीं आया। लेकिन जवाब क्या दिया कि दिल नहीं चाह रहा है। पता चला लालपुर वालों, जब दिल चाहता है तो हाथ काम करते हैं, जब दिल चाहता है तब पैर काम करते हैं, जब दिल चाहता है तब कान काम करते हैं, जब दिल चाहता है तब आंखें काम करती हैं, जब दिल चाहता है तब जिस्म के आज़ा काम करते हैं। दिल का मतलब है चाहना, दिल का काम है चाहना। हम समझ गए, हमने कहा करोड़ों सलाम हो आला हजरत तुम्हारी तुरबत पर, लाखों सलाम हो तुम्हारी बारगाह में कि तुमने हमारे दिल को मदीने वाले मुस्तफा की मोहब्बत का मदीना बना दिया है। आला हजरत ने हमारे दिल को नबी की मोहब्बत का मदीना बना दिया है, और हमें ये पैगाम दे दिया है, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, गर उनकी रसाई है लो जब तो बना। क्या बात है मेरे अजीजों, ये दिल है। इसीलिए नबी ने फरमाया दिल सही तो पूरा जिस्म सही। अपना दिल सही करो। आज जो नमाजों में दिल नहीं लगता, जब जिस्म बीमार होता है तो इलाज दवाई से होता है, और जब रूह बीमार होती है तो उसका इलाज जिक्र खुदा से होता है। जब लोहे पे जंग आ जाती है तो उसे आग में डाल के साफ किया जाता है, और जब दिल पे जंग आ जाती है तो उसे कुरान की तिलावत से साफ किया जाता है, बुजुर्गों की मजलिस में बैठ के साफ किया जाता है। इसीलिए खानकाहों में जब कोई मुरीद होने जाता था तो उसे हल्का जिक्र की महफिल में बिठाते थे, अल्लाहू की ज़र्ब लगवाते थे, उससे कलमा शरीफ पढ़वाते थे, ला इलाहा इल्लल्लाह। ला को खींच के इल्लल्लाह पे जब गिराया जाता है तो इस दिल में जो जंग पैदा हो जाती है गुनाहों की, वो जंग दूर हो जाती है, फिर उसका दिल नबी की मोहब्बत का मदीना बन जाता है। तो हम रो रहे थे, कौन हमारे काम आएगा कयामत के दिन? बाप काम नहीं आया, माँ काम नहीं आई, भाई काम नहीं आया, बीबी काम नहीं आई, औलाद काम नहीं आई, फरिश्तों ने मदद नहीं की, नबियों ने फरमाया हमारे अलावा किसी और के पास जाओ। कौन है जो हमारी मदद करेगा? कौन है जो हमारे काम आएगा? आला हजरत पुकार उठे, आवाज आएगी मैदान हश्र में, हुजूर आ गए। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। हुजूर आ गए, हुजूर आ गए। और हुजूर जब आएंगे तो इस शान से आएंगे कि पेशे हक मुज्दा शफात का सुनाते जाएंगे, पेशे हक मुज्दा शफात का सुनाते जाएंगे। आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे।
आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। हम रो रहे थे, छोटे मोटे गुनाह नहीं थे हमारे, पूरे गुनाहों के ढेर थे, खिरमन थे हमारे। हम रो रहे थे, कौन हमारी मदद करेगा। और जब हुजूर आए, इस शान से हुजूर तशरीफ लाए, आला हजरत पुकार उठे, लो वो आए मुस्कुराते, हम असीरों की तरफ, लो वो आए मुस्कुराते, हम असीरों की तरफ। खिरमने इसिया पे अब बिजली गिराते जाएंगे, पेश हक मुज्दा शफात का सुनाते जाएंगे। आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। क्या बात है, सुभान अल्लाह। हुजूर हमारे काम आएंगे, नबी हमारे काम आएंगे, मदीने वाले मुस्तफ़ा हमारे काम आएंगे। तो लोगों, सच्ची मोहब्बत अपने नबी से करो, सच्चा प्यार अपने नबी से करो, सच्ची अकीदत अपने नबी से रखो। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। मोहम्मद है मताए आलम ईजाद से प्यारा, पिदर मादर बिरादर जानो माल औलाद से प्यारा। और ताज शरिया पुकार उठे, नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दें, पिदर मादर बिरादर जान माल उन पर फिदा कर दें, जहां बानी अता कर दें, भरी जन्नत हिबा कर दें। नबी मुख्तारे कुल हैं, जिसको जो चाहें अता कर दें। सच्ची मोहब्बत नबी से करो, मस्जिदें आबाद करो, इमामों का अदब करो, आलिमों का अदब करो। आलिमों के बारे में एक हदीस सुना दूं, लौलल उलमाउ लसारन नासु मिसलल बहाइम। अगर आलिम न होते तो कौम जानवरों की तरह हो जाती। अगर आलिम न होते, इतना समझाने के बावजूद भी कौम का ये हाल है कि अपने आलिमों का अदब नहीं करती, अपने इमामों का अदब नहीं करती। जरा सोचो, अगर आलिम ही ना होते तो फिर कौम का हाल क्या होता। ये किसका कौल है? ये इमाम हसन का कौल है कि अगर आलिम ना होते तो कौम जानवरों की तरह हो जाती। और कयामत के दिन हर चीज का हिसाब होगा। सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। रब फरमाता है हर चीज का अल्लाह अपनी नेमतों के बारे में कयामत में पूछेगा, नेमतों का हिसाब लेगा। कयामत के दिन जब सफ़े लगी होंगी, जन्नती जन्नत में जा रहे होंगे, जहन्नमी जहन्नम में जा रहे होंगे, तो उनमें से एक जहन्नमी निकल के जन्नती का दामन पकड़ के कहेगा, अतारिफुनी, क्या मुझे पहचाना? अनल्लज़ी वहत्तु लका वुज़ूअन, मैंने आपको एक मर्तबा वुज़ू के लिए पानी भर के दिया था। आज मैं गुनाहों की वजह से जहन्नम में जा रहा हूँ, तो आप मेरी सिफारिश कर दीजिए। वो जन्नती कहेगा, मौला, इसने दुनिया में मुझे एक लोटा पानी वुज़ू के लिए भर के दिया था। रब फरमाएगा, अकेले मत जा, इसको अपने साथ जन्नत में लेके जा। वो पूछेगा, एक दूसरा जहन्नमी दूसरे जन्नती को पकड़ के कहेगा, मुझे पहचाना? मैं वही हूँ जिन्होंने आपको एक गिलास पानी पिलाया था। अना सकैतो का शरबतन, मैंने एक गिलास आपको पानी पिलाया था। तो वो कहेगा, हाँ मैंने आपको पहचान लिया। कहेगा, आप मेरी सिफारिश कर दो रब की बारगाह में, आज मैं गुनाहों की वजह से जहन्नम में जा रहा हूँ। तो रब फरमाएगा, मेरे जन्नती बंदे, अकेले मत जा, बल्कि इसको अपने साथ जन्नत में लेके जा। तो सोचो, जो एक लोटा पानी वुजू का भर के दे दे, वो जन्नत में जाने का जरिया बन जाए। जो एक गिलास पानी अगर पिला दे, तो वो जन्नत में जाने का जरिया बन जाए। तो सोचो कि जो अपने आलिमों का अदब करेंगे, अपने आलिमों की मदद करेंगे, अपने इमामों का अदब करेंगे, तो सोचो उनको कितना इनाम मिलेगा, उनको कितना अज्र मिलेगा कयामत के दिन। कोई लंबी चौड़ी बातें बताना मकसद नहीं है, यही मेरा पैगाम है। आज इस्लाह तभी हो सकती है जब हम अपने आलिमों के करीब होंगे। इस्लाह मुआशरा तभी हो सकता है जब कौम अपने आलिमों के करीब होगी, और जब आलिमों के करीब ही नहीं होगी तो कोई इस्लाह मुआशरा नहीं कर सकता। मैं आके एक रात में क्या आपको सुना पाऊंगा? जो आपके इमाम हैं उनसे करीब होइएगा, जो आपकी बस्ती के आलिम हैं उनसे करीब होइएगा। अगर किसी का इंतकाल होगा तो मैं इतनी दूर से नमाज जनाजा पढ़ाने नहीं आऊंगा, आपकी बस्ती का आलिम ही नमाज जनाजा पढ़ाएगा। ईसाले सवाब आपकी बस्ती का आलिम ही करेगा, आपकी मस्जिद का इमाम ही करेगा। तो उनके करीब होइएगा, उनकी ख्वाहिशों का लिहाज कीजिएगा, उनके करीब बैठिएगा, उनसे आप उनकी हाजतों के बारे में पूछिएगा और अपने लिए दुआ कराइएगा। ये जिंदगी सवार, ये दिलशाद कीजिए, लम्हात जिंदगी के न बर्बाद कीजिए। जब मकसद हयात इबादत खुदा की है, पढ़िए नमाज, मस्जिदें आबाद कीजिए। सभी के सामने एक दिन जरूर आता है, ये हुस्न फानी है लेकिन गुरूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है।
रही कली तो फूल खिलेंगे, जिंदगी बाकी रही तो लाड़पुर वालों फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।